और 4.5 साल तक सत्ता का स्वाद चखने वाली जेजेपी के लिए ये विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी का साथ छोड़ना हो या लोकसभा चुनाव में हर प्रत्याशी की जमानत जब्त होना हो। विधानसभा चुनाव से पहले अर्श से फर्श पर यह पार्टी आकर के खड़ी हो चुकी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी के साथ किंगमेकर बनी जेजेपी की राहें मुश्किल हो चुकी हैं। बीजेपी को समर्थन देकर उप मुख्यमंत्री बने दुष्यंत चौटाला ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा खेल होगा। बीजेपी तो साथ छोड़ ही देगी, लोकसभा चुनाव में भी जनता साथ नहीं देगी। लोकसभा चुनाव 2019 में सभी सीटें हारने के बाद दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीतने में सफल रही थी जेजेपी। प्रदेश में सरकार में सहयोगी बने, करीब 4.5 साल तक सत्ता का सुख भोगा और अब जब एक बार फिर से हुई लोकसभा चुनाव में असली अग्नि परीक्षा, तो हर सीट पर जमानत जब्त हो गई। चुनाव परिणाम में भी जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ा। यहां तक कि हिसार सीट, जहां से दुष्यंत चौटाला खुद सांसद रह चुके हैं और पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे थे, वहां से उनकी मां नैना चौटाला चुनावी मैदान में थी। उनकी भी जमानत नहीं बच पाई। हिसार सीट पर नैना चौटाला उम्मीदवारों में चौथे स्थान पर रही और महज 22,032 वोट ही ले पाई। यहां पार्टी को सिर्फ 1.88% वोट ही मिले। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में जब जेजेपी को अच्छी सफलता मिली थी, तब यह कहा गया कि जेजेपी के बिना हरियाणा में अब कोई भी दल सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। दुष्यंत चौटाला को पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी भी बताया जाने लगा था। लेकिन हरियाणा के राजनीतिक हालात इस तरह से बदले, बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा तो पार्टी के विधायक भी बगावत पर उतर आए और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। चाचा अभय चौटाला ने भी भतीजे के साथ समझौते से इनकार कर दिया। नुकसान तो हुआ ही, रिजल्ट आए, कहीं ना कहीं उसका नतीजा यही है कि जनता ने किसान आंदोलन वाली जो गुस्सा था कहीं ना कहीं निकाला है। और मैं तो एक पुरानी अपनी कहावत है, मेरी मदर कई बार कहती, गेहूं के साथ मुर्गी पिसता है। कहीं ना कहीं उसका नफा नुकसान जो था अभी भी झेला। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रदेश का अच्छा नेतृत्व कर पाए, पूरे विपक्ष को एक साझे तौर पर उतारा कि आप उसका, और अगर नेता प्रतिपक्ष को इतना डर लगता है कि हम समर्थन नहीं करेंगे, तो राज्यसभा के नॉमिनेशन फॉर्म में ये कानून में लिखा हुआ है कि या तो मिनिमम 10 प्रपोजल चाहिए, या जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है उसका 10वां हिस्सा, तो 9 प्रपोजल चाहिए। हमारे साथ आज जितने साथी संगठन में जुड़े हुए, उन सबके हस्ताक्षर काम करेंगे पहले तौर पर। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जैसे ही टूटा, पार्टी के बुरे दिन वैसे ही शुरू हो गए थे और लोकसभा चुनाव के परिणाम में पार्टी की जमानत जब्त हुई। जाट और किसान पॉलिटिक्स पर अपनी सियासी जमीन तैयार करने वाली जेजेपी की लोकसभा चुनाव में बुरी हार हुई और चुनाव के दौरान जमकर विरोध का सामना भी पार्टी के नेताओं को करना पड़ा। कई जगहों पर दुष्यंत चौटाला के काफिलों को भी किसानों ने रोका। अब जेजेपी के सामने कोई सियासी विकल्प नहीं बचा। अब बस एक उम्मीद की किरण ही जेजेपी के वजूद को बचा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में अधिकतम दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे 10 सीटों पर जेजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार जब पार्टी पदाधिकारी और सिटिंग विधायक तक पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।